वेलकम टू क्रैक प्रथम। हमारे पीसीएस एग्जाम में आपने देखा होगा कि एक से दो प्रश्न जो होते हैं वो अपॉइंटमेंट से संबंधित होते हैं। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए इसमें हमने यानी कि इस वीडियो में 1 जनवरी से लेकर के 31 जुलाई 2021 के सभी इम्पॉर्टेंट जो सरकारी नियुक्तियां हैं उनको इसमें शामिल किया है ताकि ये प्रश्न जो है वो हमसे हल हो सके। तो चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। पहला अपॉइंटमेंट किया गया था लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच को। दरअसल इन्हें एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स का 33वां डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच को क्या किया गया है? डायरेक्टर जनरल एनसीसी का। दूसरा है सुनीत शर्मा। दरअसल इन्हें रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया सुनीत शर्मा को। इसके बाद देखें जस्टिस सुधांशु धुलिया को। दरअसल इन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस बनाया गया है सुधांशु धुलिया को। इससे पहले यह उत्तराखंड के जज थे। इसके लिए राष्ट्रपति ने आर्टिकल 217 क्लाउज 1 का प्रयोग किया है। इसके बाद देखें तो निकोलाई नेसारेव। दरअसल इन्हें हमारे जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए कोच नियुक्त किया गया था, लेकिन इनका बीच में ही निधन हो गया। जैसे कि ओलंपिक जो 2021 में हुआ तो यह जुलाई में होना था, हुआ भी, तो उसके लिए इन्हें कोच नियुक्त किया गया था, भारतीय कोच। लेकिन इनका निधन होने के बाद इसके बाद पी राधाकृष्ण नायर को भारतीय कोच बनाया गया। नेक्स्ट है दीपक खांडेकर। दरअसल इन्हें डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का सचिव नियुक्त किया गया दीपक खांडेकर को। नेक्स्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन। दरअसल जो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का 148वां सेशन चलने वाला था तो उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया गया था किन्हें? डॉक्टर हर्षवर्धन को। उस समय यह देश के स्वास्थ्य मंत्री थे, जबकि अभी देश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख लाल मंडाविया। इसके बाद देखें तो यूपी सिंह। दरअसल यूपी सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती। दरअसल यह वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद जो दूसरा पद होता है, यानी कि हमारे जो थल सेना अध्यक्ष के बाद दूसरा पद है, इन्हें दिया गया चंडी प्रसाद मोहंती को। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? नरावन है। नेक्स्ट देखें तो एयर मार्शल GS बेदी हैं। इन्हें डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है एयरफोर्स में इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी के लिए। एयर मार्शल विजय पाल सिंह राणा। इन्हें एयरफोर्स इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है SN सुब्रमण्यम, यानी कि इन्हें नेशनल सेफ्टी काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा जो परिषद होते हैं उसके चेयरमैन नियुक्त किया गया है SN सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट है जस्टिस PB संजय कुमार। इन्हें चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है मणिपुर हाई कोर्ट के। जबकि दूसरा भी है पुष्प वीरेंद्र गनेडी वाला। इसमें देखिए PB और इसमें भी PV, लेकिन यहाँ पर टाइटल चेंज होता है, इनका है गनेडी वाला। ये जो है गनेडी वाला है, इन्हें एडिशनल जज नियुक्त किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट का। जबकि PB संजय कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है प्रभास कुमार सिंह। दरअसल इन्हें सर यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का एक मेंबर नियुक्त किया गया, जबकि इसके अध्यक्ष कौन है? PK पुजारी। नेक्स्ट है फ्लीट कमांड के बारे में। दरअसल ये जो फ्लीट कमांड होते हैं यानी कि नौसेना के संबंधित जो कमांड होते हैं उसके बारे में। यहाँ पर देखिए 3 कमांड है नौसेना से संबंधित। यह वेस्टर्न जो कि कहाँ पे है? मुंबई। ईस्टर्न जो है विशाखापट्टनम। और कोची जो है वह साउदर्न कमांड है यह नौसेना का। तो यहाँ पर एडमिरल तरुण सोपती को जो है फ्लैग ऑफिसर जो कि नियुक्त किया गया ईस्टर्न फ्लीट के लिए यानी कि विशाखापट्टनम के। इसके बाद देखें तो रियर एडमिरल अजय कोचर जो है उन्हें वेस्टर्न फ्लीट का कमांड नियुक्त किया गया यानी कि मुंबई। यहाँ पर अब देखिए वाइस एडमिरल जो है अनिल कुमार चावला है, उन्हें साउदर्न यहाँ का नियुक्त किया गया है। जबकि यहाँ पर एक और है वाइस एडमिरल RH हरि कुमार, इन्हें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। यहाँ पे ये जो कमांडिंग इन चीफ है यानी कि पूरे इस कमांड का हेड किसे नियुक्त किया गया है? ये R हरि कुमार को। नेक्स्ट है विजय सांपला। इन्हें
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट है डॉक्टर शक्ति गुप्ता। दरअसल ये जो एम्स बनाया गया है जम्मू में, वहाँ इनका डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। बात करें दिल्ली यानी कि एम्स दिल्ली के डायरेक्टर कौन है? रणदीप गुलेरिया। और एम्स पटना के प्रभात कुमार सिंह। नेक्स्ट है जयदीप भटनागर। दरअसल PIB ये जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है उसके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है जयदीप भटनागर को। नेक्स्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन। दरअसल ये जो स्टॉप TB पार्टनरशिप है उसके जो कैंपेन चलाए गए थे उसके चेयरमैन नियुक्त किए गए थे डॉक्टर हर्षवर्धन को। अभी हमने डॉक्टर हर्षवर्धन को देखा, उन्हें 138 जो 48वां सेशन चल रहा था WHO का, तो उससे भी इन्होंने अध्यक्षता किया और अब इन्हें स्टॉप TB पार्टनरशिप जो बोर्ड है उसके भी चेयरमैन नियुक्त किया गया। ये जो स्टॉप TB पार्टनरशिप प्रोग्राम है इसे शुरू किया गया था 2000 में, क्योंकि इस समय शपथ लिया गया था पूरे विश्व के द्वारा कि हमें जो है इस सदी में 2030 तक, अभी तो 2030 तक विश्व ने और 2025 तक भारत ने TB को समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा है, तो इसके लिए इन्हें जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है मुखमित एस भाटिया। दरअसल इन्हें डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है एसिक का, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मुखमित एस भाटिया। नेक्स्ट है NV रमन्ना, यानी कि नुथलापट्टी वेंकट रमन्ना, यानी कि देश के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। 48वें CJI हैं NV रमन्ना। इनके लिए राष्ट्रपति ने आर्टिकल 124 क्लाउज 2 का प्रयोग किया है, जबकि जो अन्य जज होते हैं यानी कि हाईकोर्ट के, उनके लिए राष्ट्रपति ने कौन सा प्रयोग किया था? आर्टिकल 117 क्लाउज 2, क्लाउज 2 नहीं 1, जबकि इनके लिए आर्टिकल 124 क्लाउज 2। तो देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? नुथलापट्टी वेंकट रमन्ना। नेक्स्ट है सुशील चंद्रा। दरअसल सुनील अरोड़ा के बाद यह नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। कौन? सुशील चंद्रा। नेक्स्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन। दरअसल रीचिंग जीरो फोरम जो है मलेरिया को मुक्त करने के लिए उसके चेयरमैन बनाया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन को। इसके बाद देखें तो जस्टिस राजेश विंडल। दरअसल इन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है सुबोध कुमार जायसवाल। दरअसल इन्हें CBI का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इसके बाद देखें तो अरुण कुमार मिश्रा है, जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये जो NHRC हैं, CJI हैं और CBI, इन सब की नियुक्ति कैसे होती है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अधिक जानना है तो इनसे संबंधित ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है ममता बनर्जी। दरअसल जो राज्यों में चुनाव हुआ था तो उसके बाद ममता बनर्जी जो है फिर से पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर नियुक्त की गई हैं। इन्होंने 5 मई 2021 को शपथ लिया। नेक्स्ट है N रंगासामी। इन्हें पुडुचेरी का CM बनाया गया है। इसके बाद है MK स्टालिन। इन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का शपथ लिया। नेक्स्ट है हेमंत बिस्व शर्मा। इन्हें असम का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है पिनरई विजयन। इन्होंने केरल के मुख्यमंत्री का शपथ लिया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र। इन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जो है उनका चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है दिनेश के त्रिपाठी। इन्हें चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी का चार्ज दिया गया है, यानी कि जो इंडियन नेवी में पर्सनल होते हैं उनके चीफ बनाया गया है दिनेश के त्रिपाठी को। नेक्स्ट है वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। इन्हें डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाया गया है। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। इन्हें ईस्टर्न कमांड, आपने देखा ईस्टर्न कमांड कहाँ पे, विशाखापट्टनम में, उनका टेक ओवर दिया गया है। इससे पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे है, इन्हें अंडमान निकोबार जो है उनका कमांड दिया गया था यहाँ पे।
नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर, यानी ये जो पीसी नायर है, प्रदीप चंद्र नायर, इन्हें असम राइफल का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो कौन है? प्रदीप चंद्र नायर, असम राइफल के डायरेक्टर जनरल। इसके बाद देखें तो लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह है, इन्हें ये जो अंडमान निकोबार जो कमांड है, इनकी अभी हमने बताया कौन थे वहाँ के, मनोज पांडे, तो उन्हें तो ईस्टर्न कमांड दिया गया। तो उनके बाद जो पद खाली हुआ उन्हें दिया गया लेफ्टिनेंट अजय सिंह को। तो ये जो अंडमान निकोबार जो है उनके कमांडर इन चीफ बनाया गया या 16वें बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। नेक्स्ट है एडमिरल कपिल मोहन धीर के बारे में। दरअसल इन्हें रक्षा मंत्रालय में जो डिफेंस स्टाफ होते हैं और नेवी उनके संयुक्त सचिव बनाया गया है, और ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं आर्म्स में, यानी कि ये जो आर्म फोर्स होते हैं उनके द्वारा चयन किया गया है जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में। वैसे इन पर जो पद होता था वो पुलिस जो आईपीएस होते हैं उनका चयन किया जाता था, लेकिन पहली बार की आर्म्स फोर्स होता है उनसे एक व्यक्ति का चयन किया गया इस जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में, नेवी और डिफेंस, जो कि रक्षा मंत्रालय के तहत आते हैं। तो कौन है? कपिल मोहन धीर। नेक्स्ट है वाइस एडमिरल राजेश पेंडेकर, इन्हें चार्ज दिया गया है डायरेक्टर जनरल नवल ऑपरेशन के लिए, यानी कि नेवी के द्वारा जो ऑपरेशन किए जाते हैं उनका डायरेक्टर जनरल बनाया गया है वाइस एडमिरल राजेश पेंडेकर को। नेक्स्ट है अनूप चंद्र पांडे, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं तो उसमें एक तो अध्यक्ष होता है और दो होते हैं जो अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि मेंबर। तो अध्यक्ष कौन है? वह सुशील चंद्रा, और जबकि दो अन्य सदस्य हैं, एक तो है राजीव कुमार, तो दूसरा जो खाली पद था उन पे अनूप चंद्र पांडे को चयन किया गया है। तो अनूप चंद्र पांडे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। नेक्स्ट है जस्टिस संजय यादव को, तो इन्हें जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, संजय यादव। नेक्स्ट है जस्टिस रवि विजय कुमार मालिमत, इन्हें चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया हिमाचल प्रदेश का। लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये जो स्ट्रैटेजिक होते हैं इनके लिए डिप्टी चीफ नियुक्त किया गया। ये जो स्ट्रैटेजी काफ़ी इंपॉर्टेंट पद होते हैं, जैसे कि खुफिया जो होते हैं आर्मी में, उसको यानी कि आर्मी को खुफिया मदद भी चाहिए ना, तो उसके लिए डिप्टी चीफ बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा। नेक्स्ट है एयर मार्शल BR कृष्णा, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है वेस्टर्न एयर कमांड का। अभी आपने देखा नवल का 3 जो थे, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सॉर्दर्न, विशाखापट्टनम, मुंबई और कोची यहाँ पे था ना। उसी तरह से ये जो एयरफोर्स है इनके भी 7 कमांड होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि वेस्टर्न कमांड कहाँ पे है? दिल्ली में। सेंट्रल कमांड जो है इलाहाबाद में। इसके अलावा ये जो ईस्टर्न कमांड है वह शिलोंग में पड़ता है। ये जो ट्रेनिंग कमांड है कहाँ पे? बेंगलोर में। साउदर्न जो है वो तिरुवनंतपुरम, यहाँ केरल के पास। ये जो मेंटेनेंस कमांड है वह है यहाँ पे नागपुर में। ये साउथ वेस्ट एयर कमांड जो है वो गांधीनगर गुजरात में। तो ये जो वेस्टर्न है यानी कि दिल्ली में जो है इसके कमांड बनाया गया है ऑफिसर, तो ये है कौन? एयर मार्शल BR कृष्णा। नेक्स्ट है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, इन्हें ये जो एयरफोर्स होते हैं उनके वाइस चीफ बनाया गया है, यानी कि वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ किन्हें बनाया गया? विवेक राम चौधरी को। जबकि हमारे अभी एयरफोर्स में चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार भदौरिया, यानी कि RK भदौरिया जो है हमारे एयरफोर्स के अभी चीफ हैं, और दूसरा पद जो है किन्हें दिया गया? विवेक राम चौधरी को। नेक्स्ट है वाइस एडमिरल SN घोनवाड़े, इन्हें वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ नियुक्त किया गया है, यानी कि इंडियन नेवी में जो दूसरा सबसे बड़ा पद है एडमिरल करमबीर सिंह के बाद उन पर नियुक्त किया गया वाइस एडमिरल SN घोनवाड़े। ये करमबीर सिंह है जो कि नौसेना के नवल स्टाफ हैं, और दूसरे हैं एडमिरल SN घोनवाड़े। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।